हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो। दैट इज एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स कुछ भी होगा वो आज हम सब इस वीडियो में कवर अप करेंगे। दैट इज अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ध्यान से तो आप एक्सरसाइज 2.1 अपने आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अब देखो, पहले मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिख लिए हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हमें एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करनी है तो हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, फिर टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स की टर्म्स क्या होती हैं, उसके बाद बताऊंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, फिर डिग्री पढ़ेंगे और फिर कोफिशिएंट पढ़ेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स, तो हमें पता होना चाहिए सर कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है जी। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है तो चैप्टर पढ़ना बेकार है। अब देखो, पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, एक चीज होती है कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट? कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, हमारी वो वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है। मैं आपसे कहूं कि कांस्टेंट क्या होता है तो आप कहोगे सर कांस्टेंट हमारी वो वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है। अब उसका एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो फिक्स्ड होती है? तो मैंने कहा कोई सा भी आप नंबर ले लो, 2, 4, 5, -1, -10, 15, ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आप किसी भी क्वेश्चन में इन्हें पुट करोगे तो इनकी वैल्यू यही रहेगी। तो कांस्टेंट बेसिकली हमारे क्या हो गए, वो वैल्यूज हो गई जो हमारी फिक्स रहती है। अब देखो, इससे अपोजिट एक चीज होती है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? अब जी वेरिएबल क्या होता है? जब कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स और वेरिएबल होता है जो हमारा फिक्स नहीं होता। तो मैं वेरिएबल के आगे लिख देता हूं नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल हमारी वो वैल्यूज होती हैं जो हमारी फिक्स नहीं रहती। आप कहोगे सर इसके एग्जांपल बता दो। तो देखो, इसके एग्जांपल हो गए हमारे, कोई से भी लेटर ले लो आप इंग्लिश अल्फाबेट के। ठीक है, तो हमने जैसे लिखा एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या है हमारे, ये हमारे वेरिएबल। ये वेरिएबल क्यों है? आपने कभी नोटिस करा होगा कि एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आ सकती है, एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 3 आ सकती है, एक्स की ही वैल्यू किसी क्वेश्चन में -5 भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 10 भी आ सकती है। दैट इज एक्स की वैल्यू हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट आ सकती है। ठीक है, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हो या फिर वो हमें दे सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ये है, इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है जी। तो वेरिएबल क्या होता है हमारा, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती। मैंने एग्जांपल बताया, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। अब देखो, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई ऑपरेशंस लगाते हैं, जैसे कि कांस्टेंट और वेरिएबल को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, या फिर हम सब्ट्रैक्ट करें, या फिर हम ऐड करें, या फिर हम डिवाइड करें। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें या फिर डिवाइड करें तो हमें क्या ऑब्टेंड होता है? हमें ऑब्टेंड होता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या ऑब्टेंड होता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। आप कहोगे सर इसका एग्जांपल बताओ, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कैसा होता है? तो ये देखो सर जी, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मैंने क्या कहा, जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज हमने लिखा 2x + 5, तो देखो 2 और x को हमने मल्टीप्लाई करा और उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो ये हमारा क्या है, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। सपोज मैंने लिख दिया 5x² + 9, ये क्या है हमारा, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। सपोज मैंने क्या लिख दिया, 9y + z, ये क्या है हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। कुछ नहीं करा, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल को लेके हमने मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड कुछ भी करा तो हमें एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो बात समझ में आ गई कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। क्योंकि अगर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझ में आ गया तो पॉलिनोमियल बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। अब मैंने देखो आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझा दिया, मैंने आपको क्या बता दिया, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बता दिया क्या होता है। अब देखो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एक तरीके का एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही है।
तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ algebraic expression in which, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। आप कहोगे सर इसका मतलब बता दो, आपने लिख तो दिया, ध्यान से सुनना। मैंने कहा पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो सिर्फ होल नंबर होती है। होल नंबर कौन से हो गए हमारे? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दैट इज, सपोज मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। मैंने लिखा 9y क्यूब प्लस 5, ये क्या है? ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है? होल नंबर है। आप कहोगे सर अगर सपोज मैंने लिख दिया, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सपोज 9x की पावर -1 प्लस 5, तो देखो इसमें क्या है? वेरिएबल की पावर नेगेटिव है और होल नेगेटिव है, दैट इज होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और क्या नहीं होनी चाहिए? ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शन में है, तो वो एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैंने लिखा 9√x प्लस 4, तो देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, और देखो ये तो पावर क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। दैट मीन्स ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होना है तो आप क्या कहोगे? सर उसमें हमारे पावर जो होगी वेरिएबल की वो होल नंबर होगी, और नेगेटिव और फ्रैक्शन नहीं होगी। इसी तरह ये क्वेश्चन देगा, वो आपको एक एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा क्या बताओ ये हमारा पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आप देखोगे कि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो हमारा पॉलिनोमियल है, वरना नहीं है। बात समझ में आ गई पॉलिनोमियल क्या होता है? ठीक है, इसे नोट करो, मैंने आपको बता दिया। चाहे आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना? अब देखो टर्म्स, यहां पे मैं बता रहा हूं आपको टर्म्स क्या होती हैं। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, मैं पॉलिनोमियल्स में टर्म्स की बात कर रहा हूं। मैंने सपोज पॉलिनोमियल लिखा एक 2x, ये क्या है? हमारा पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे है? इसमें x की पावर क्या है? देखो जब x के ऊपर कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स x की पावर 1 है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने क्या लिखा? 5x स्क्वायर प्लस 7x, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है? हमारी होल नंबर है। अब मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब मैंने क्या लिख दिया? देखो 9x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 9, ये क्या है? ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। आप कहोगे सर आप बताना क्या चाह रहे हो, ये तो बताओ। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस पॉलिनोमियल में ये देखो 5x स्क्वायर प्लस 7x, इस पॉलिनोमियल में हमारी दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, ये हमारी टर्म्स कहलाती हैं। दैट इज हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? तो आप कहोगे सर इस पॉलिनोमियल में हमारी 2 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। अब ऐसे देखो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है? 1, 2 एंड 3, तो इस पॉलिनोमियल में हमारी कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब आप खुद काउंट करके बताओ इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में हमारी 4 टर्म्स हैं। आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है। बिल्कुल सही, बहुत इजी है। और इस पॉलिनोमियल में हमारी कितनी टर्म है? सिर्फ एक टर्म, दैट इज 1 टर्म। तो टर्म समझ में आ गई कैसे काउंट करते हैं। अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि एक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है,
हम उसे स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है, ध्यान से सुनना, अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो हम उस पॉलिनोमियल को कहते हैं मोनोनोमियल। उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं? मोनोनोमियल। अगर आप जर्नली कह सकते हो तो इसे पॉलिनोमियल कह सकते हो, लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा कि बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे सर इसमें एक टर्म है, इस वजह से ये हमारा मोनोनोमियल है। कह हम पॉलिनोमियल भी सकते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली पूछेगा क्वेश्चन में तो हमें बताना पड़ेगा ये मोनोनोमियल है। अब देखो, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। क्या कहते हैं? बायनोमियल। ऐसे ही जिस पॉलिनोमियल में भी तीन टर्म्स होंगी उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। बात समझ में आ रही है? वन वाले को मोनो, टू टर्म्स वाले को बाय, थ्री टर्म्स वाले को ट्राई, और थ्री से ऊपर वाले को आपका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, आप इसे डायरेक्ट कह सकते हो पॉलिनोमियल। ठीक है जी, क्या कहोगे? पॉलिनोमियल, या फिर एक वर्ड और यूज सकते हो, मल्टीनोमियल। तो चैप्टर का नाम हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए हम पॉलिनोमियल वर्ड ही यूज करेंगे। तो बात समझ में आ गई? वन टर्म मोनो, टू टर्म बाय, थ्री टर्म ट्राई, और थ्री से ऊपर वाले को पॉलिनोमियल। अब चाहे 5 टर्म्स हो तो भी पॉलिनोमियल, 6 टर्म्स हो फिर भी पॉलिनोमियल, 7 8 9 10 कितनी टर्म्स हो तो वो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? आप इसे नोट करो, पहले नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को क्या नेम देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो अगली चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम डिग्री। अब एक चीज होती है डिग्री, कि सर डिग्री क्या होती है? तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा और डिग्री एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। डिग्री होती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल। दैट इज, अगर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सपोज मैंने लिखा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें डिग्री क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। हमने कहा पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर सारी होल नंबर्स हैं। अब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, देखो वेरिएबल x की पावर 2 भी है और x की पावर 3 भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी 3। बात समझ में आई? हमें देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वही हो जाएगी हमारी डिग्री। देखो सपोज मैंने लिखा 5x की पावर 10 प्लस 15x की पावर 12 प्लस आपने लिख दिया 4x की पावर 3। अब बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो आप कहोगे सर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है ना, वो क्या है? हमारी 12 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है हमारी 12। अब देखो एक बात और समझो, बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजिंग आएंगे। वो आपको दे देगा, बताओ 5x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर 2। अब बताओ कि ये वाला जो हमारा गिवन है एक्सप्रेशन, इसकी डिग्री क्या है? बच्चे क्या कंफ्यूज होंगे? वो कहेंगे 1/2 छोटा है, 2 बड़ा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। अरे बच्चों ध्यान से देखो, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में दे रखी है। मैंने बताया था अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो तो उसे हम पॉलिनोमियल ही नहीं कहते। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री कैसे निकालोगे? तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, हम इसकी डिग्री ही नहीं बता सकते। ठीक है, तो डिग्री बताने के लिए पहले पॉलिनोमियल भी तो होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई? इस पॉलिनोमियल की हम डिग्री नहीं बता सकते। ऐसे ही सपोज एक क्वेश्चन आएगा, आपको होमवर्क दे रहा हूं करना, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसमें देखेंगे हम। एक हमें कांस्टेंट दे रखा है 5, इसकी डिग्री क्या है? और डिग्री इसकी है, ये हमारा पॉलिनोमियल ही है, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 5 की डिग्री क्या होती है? हिंट देता हूं, किसी की भी पावर अगर 0 गिवन हो, सपोज मैंने लिखा है x की पावर 0, तो उसे हम 1 लिख सकते हैं। इस हिंट से देखना
कि 5 की जो हमारी डिग्री है वो क्या होगी। ठीक है, डिग्री समझ में आ गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। चलो जी, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है, कोफिशिएंट। हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया क्या होता है, हमने टर्म्स पढ़ ली क्या होती हैं, ये टर्म्स पढ़ ली क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइमोनोमियल। ठीक है, हमने डिग्री पढ़ ली, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, डिग्री के बेसिस पे भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, बिल्कुल सही बात। अब देखो, डिग्री के बेसिस पे भी हम पॉलिनोमियल्स को नेम दे सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो उसको हम पर्टिकुलर नेम देंगे, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे पर्टिकुलर नेम देंगे, किसी की डिग्री 2 है तो उसका पर्टिकुलर नेम होगा, किसी की डिग्री 3 है तो उसका पर्टिकुलर नेम होगा। अब देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी एग्जांपल बताऊंगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो वो हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो समझाता हूं कि डिग्री 1, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज आपने लिखा 2x प्लस 3। देखो x के ऊपर कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 1। ऐसी सपोज आपने लिखा 5x, तो ये भी क्या है, हमारा एक डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है। अब देखो, ऐसी डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल देख लो आप। डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल क्या है हमारा, डिग्री 2 आप ऐसे लिख सकते हो। सपोज आपने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। तो देखो, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे तो x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर हो गई 2, दैट मीन्स डिग्री 2, और इस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल की देख लो, इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होनी चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5x क्यूब प्लस आपने लिख दिया 9, तो ये क्या हो गया, हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें डिग्री जो है वो हमारे पॉलिनोमियल की वो क्या है, 3। तो डिग्री 1 वाले को हम कहेंगे लीनियर, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 वाले को क्यूबिक। आप कहोगे सर 0 डिग्री का बताओ। 0 डिग्री में लास्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एंड बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, डिग्री 0, डिग्री 0 का मतलब क्या है। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 7x प्लस 5, तो यहाँ पे तो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है क्योंकि x की पावर 1 है। लेकिन अगर मैंने सिर्फ लिखा 7, तो ये जो कांस्टेंट है 7, ये है हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री होगी हमारी 0। देखो कैसे होगी, समझाता हूं। अगर मैंने कोई सा भी वेरिएबल लिया एंड उसकी पावर 0 लिखी तो वो हमारा 1 होता है। भाई आप किसी की भी पावर 0 लिखोगे तो 1 होगा। सपोज मैंने y की पावर 0 करा तो वो हमारा 1 हो गया। तो हम 7 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0, तो x की पावर 0 तो 1 हो गया। तो बेसिकली हमारा ये क्या हो गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। तो हम इसलिए लिखते हैं कि इस पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री क्या है, 0। ठीक है, समझ में आ गया। भाई 7 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है हमारी 1, तो हमारा बैकवर्ड आंसर क्या आ गया, 7 ही आ गया। तो डिग्री 0 समझ में आ गई। डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, 7, 8, 9, 10, 15, कुछ भी लोगे, वो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है 0। बात समझ में आ गई। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये 4 हो गए हमारे डिग्री के बेसिस पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कोफिशिएंट। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना, और आप किसी भी पॉलिनोमियल का फिर कोफिशिएंट निकाल सकते हो। पहले तो ध्यान से सुनो। सपोज मैंने लिखा 3x, मैंने यहां पे लिखा 3x, और आपसे कहे कोई इसका कोफिशिएंट बताओ, तो आप इसका कोफिशिएंट नहीं बता सकते। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 3x में x का कोफिशिएंट बताओ, दैट मीन्स मुझे पहले कोई चीज बतानी पड़ेगी कि आपको 3x में x का कोफिशिएंट चाहिए। तो 3x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3।
दैट मीन्स जो आपको पूछ रहे हैं उसे छुपा लो, उसे रख लो, उसके अलावा जो भी चीज होगी वो हो जाएगा हमारा इसका कोफिशिएंट। जैसे एक और एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिखा 5x² y और मैंने कहा आप मुझे इसमें y के कोफिशिएंट बताओ, तो y के कोफिशिएंट क्या होंगे, y को सिर्फ छुपा के बाकी जो भी हमारे पास बचेगा दैट इज 5x², वो हो जाएगा हमारा y का कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो मुझे इसमें बताओ, मैंने लिखा सपोज 9z² और मैं कह रहा हूं इसमें मुझे z² का कोफिशिएंट बताओ, तो आप कहोगे सर z² का कोफिशिएंट क्या होगा 9x, तो z² का कोफिशिएंट क्या हो गया 9x, तो कोफिशिएंट समझ में आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, स्टार लगाने हैं इस पे। सपोज मैंने लिखा सिर्फ x और आपसे पूछा इसमें x का ही कोफिशिएंट बताओ, इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर ये तो सिर्फ x लिखा है तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें x का कोफिशिएंट होगा हमारा 1। 1 क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो 1 मल्टीप्लाई बाय x तो x ही होता है, तो इसलिए बेसिकली x के साथ हमारे पास क्या लिखा है 1 ही लिखा है मल्टीप्लीकेशन में, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। ऐसी सपोज मैंने लिखा -y, तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। याद रखना साइन भी साथ में लेना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट में नेगेटिव साइन आया। सपोज मैं यहाँ पे कहता कि यहाँ पे -3x में x का कोफिशिएंट बताओ, तो आप -3 बताओगे, साइन हमें साथ में लेना है, यहाँ पे स्टार करके लिख देता हूँ विद साइन। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोफिशिएंट समझ में आ गया। तो यही सब था हमारा इस वीडियो में, हमने काफी सारी चीजें पढ़ी और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने के लिए। हमने पढ़ा पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर टर्म्स पढ़ी, फिर टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल पढ़े, फिर डिग्री पढ़ी, फिर डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल पढ़े और एंड में क्या पढ़ा, कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और इस चैप्टर में से पॉलिनोमियल्स में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो यार कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।